नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। पटना हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2000 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये यहाँ पर उस एडवर्टाइजमेंट का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर मुख्य डेट दी गई हैं 17 मार्च 2022 से एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं और 7 अप्रैल 2022 तक आप उनको सबमिट कर पाएंगे, यानी लास्ट डेट है 7 अप्रैल। 9 अप्रैल 2022 फीस पेमेंट की लास्ट डेट है और एग्ज़ाम की जो तिथि है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट ग्रुप सी लेवल की पोस्ट हैं, लेवल 4 में आएंगी और इसका वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये रखा गया है, साथ में पे कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराना है, किन इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले आपको पहुँच जाना है patnahighcourt.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ हमने उसको पहले से खोला हुआ है, आप देखेंगे patnahighcourt.gov.in रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाला पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस पर राइट साइड में आपको व्यू वाला एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 का एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट, व्यू एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से आप रीड कर लें। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पासवर्ड से संबंधित। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है, इसलिए कैंडिडेट को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही भरने हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप रीड कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो जानकारी है हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दे चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अपलोड, इमेज अपलोड से संबंधित यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन्हें आपको सबसे पहले रीड कर लेना है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करने हैं आपको बता दें कि आपको स्कैनर में जब आप अपने फ़ोटो को अपलोड कर स्कैन कराएंगे तो 200 dpi पर सेट करके उसको स्कैन कराएं और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कराना है। आपके फ़ोटो का साइज़ 50 KB से 80 KB के बीच होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो अपलोड हो पाएगा, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। वहीं जो डायमेंशन है फ़ोटोग्राफ की वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात आती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको किस तरह से अपलोड करना है। तो आपको सर्टिफिकेट्स का जो साइज़ है जिन्हें अपलोड करेंगे 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जेपीजी, जेपीईजी या PDF फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकेंगे। तो ये इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन थी, इन्हें आप अच्छे से फॉलो करें। हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी यूज़र आईडी देनी है, पासवर्ड देना है, कैप्चा यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर पहली बार आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपके सामने जो पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज, वो लोड हो रहा है। इसमें मांगी गई सारी जानकारी को आपको दे देना है। यहाँ एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम और कैंडिडेट का लास्ट नेम यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने अपना नाम करेक्शन कराया है, चेंज कराया है आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अगर कराया तो यस, अगर नहीं तो नो पर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है इस कैलेंडर का इस्तेमाल करके। आपको ध्यान रखना है एज आपको इस फॉर्मेट में देनी है, जैसे यहाँ पर दी गई है 01.01.2022। कैलेंडर का इस्तेमाल करके आप दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप केवल कैलेंडर का इस्तेमाल करके ही अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल पाएंगे। यहाँ सबसे पहले ईयर दिया गया है, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ईयर आ चुकी है 2004। तो इसमें क्या करेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में आपका बर्थ हुआ है। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है किस मंथ में आपका बर्थ है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फरवरी में आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है किस डेट में आपका बर्थ हुआ है। तो इस तरह से आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाती है और टोटल जो एज है आपकी 1/1/2022 को वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है 21 साल 10 महीने 30 दिन। तो इस तरह से यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप, मेल फीमेल या अदर जो भी हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर को वापस यहाँ पर दोबारा टाइप कर देना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है, अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ दे देना है और ईमेल एड्रेस को यहाँ वापस टाइप करके कंफर्म कर देना है। नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। उसके बाद एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, दिए गए कैप्चा को इस बॉक्स में भर देना है और यहाँ दिया गया है नोट करके कैप्चा केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर कैपिटल में डालना है और स्मॉल लेटर में डालना है। यहाँ रीवेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो ये चीज़ें एक बार हम किए देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो दे दी हैं और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब कैप्चा ऑथेंटिकेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है। जो कैप्चा यहाँ पर आया है उसको यहाँ डाल देना है 2 2 J और u 3 b और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ देख रहे हैं एक पॉपअप मैसेज आ गया, काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ओके को दबा देना है। यहाँ पर जो ओटीपी भेजा गया है उसको डाल देना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इससे आप क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है उसको यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाता है। अगर ईमेल वाले को इस्तेमाल करते हैं तो ईमेल आपका वैलिडेट हो जाता है। आपको दोनों ही यहाँ पर वैलिडेट कराने होते हैं। अब यहाँ पर ओटीपी हम डाले देते हैं और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी हैज़ बीन सक्सेसफुली आप पॉपअप मैसेज में देख रहे हैं, ओके को दबा देंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड में आएंगे, एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है और जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल देना है P_H_7_F। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई हैं, आपकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कराई है, उनको वेरीफाई करना है। जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करानी है। इन सभी जानकारियों के सामने चेक बॉक्स हैं, उन चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देख रहे हैं ये चेक बॉक्स, सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ द एंटर्ड वैल्यू इज़ डिस्प्लेड करेक्टली। तो आपकी जो एंटर की गई वैल्यू हैं अगर वो सही हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से सभी चेक बॉक्स को, अगर जानकारी जो आपके द्वारा दी गई है वो सही है तो यहाँ पर सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाला बटन नीचे की साइड में दिखाई देगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज या अलर्ट मैसेज दिखाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू बी सबमिटेड, एल्स क्लिक कैंसल टू रिव्यू अगेन देन टू सबमिट। तो यहाँ पर हमको क्लोज कर देना है। अब यहाँ देखेंगे वापस हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ओके वाले बटन पर हमको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्राइवेसी नोटिस एक और डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ एक नोट करके मैसेज आ चुका है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ दिया हुआ होगा, इसको क्लोज कर देना है। अब इस पेज पर आपकी जो डिटेल है जो आपने प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ क्या करना है, आपको गो टू एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो रही है। यहाँ आपको एप्लीकेशन में जो भी डिटेल प्रोवाइड करानी है उनको आपको करा देना है। तो यहाँ आप देखेंगे नीचे आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने पहले पर प्रोवाइड करा दी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हैव यू एवर चेंज नेम, तो यहाँ नो हमने सेलेक्ट किया था। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं। तो यहाँ पर मैरिड मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फादर्स नेम आपको यहाँ पर अपना दे देना है, मदर्स नेम देना है, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें पहले से आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप किस पोस्ट से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम यहाँ पर क्योंकि स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी है इसलिए हम स्टेनोग्राफ़र को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेनोग्राफ़र आ चुका है। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, यहाँ पर आपको देना है। आप इंडियंस हैं, अदर्स हैं, तो यहाँ हम इंडियंस को सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू डोमिसाइल बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पर, नो पर। अदर डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार से बाहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर बताना है क्योंकि आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपकी यहाँ केवल एक कैटेगरी ही शो करेगा, अनरिजर्व्ड, भले ही आप किसी रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर एज सीकिंग रिलैक्सेशन बाय वर्च्यू ऑफ योर कैटेगरी, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नॉट एप्लीकेबल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है यग, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं इसलिए आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पर दे देना है जो कि ज़रूरी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो भी आपके चेहरे पर, बाजुओं पर, टांगों पर, पैरों पर या कहीं भी आपका कोई निशान है या तिल का निशान है तो आप उसको यहाँ पर पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। यहाँ आप दे रहे हैं मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ एंटर वैलिड आईडी डिटेल्स। आईडी डिटेल्स ओरिजिनल आईडी प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तो इनमें से किसी एक का पहचान पत्र का आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे पैन कार्ड का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ आपको अपना पैन नंबर दे देना है और आपके पैन कार्ड पर जो नाम प्रिंट है उसको यहाँ पर दे देना है। अगर आप वोटर ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर आपका नाम जो है उसको यहाँ पर दे देना है। इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट कब इशू किया गया और आपकी वैलिडिटी ड्राइविंग लाइसेंस की क्या है और ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप क्या है, जैसे LMV, HMV, HGMV और HPMV, HTV, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो उसके बाद में यहाँ नीचे की साइड में आएंगे, डू यू हैव वोटर आईडी,
अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, वोटर आईडी का नंबर और नाम। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से रिलेटेड आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर देनी होंगी। कोई भी एक आईडी का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे चेक बॉक्स दिया गया है, आई एम वॉलंटरली सबमिटेड माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक बार हम कर देते हैं। अब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, एक पॉपअप मैसेज यहाँ दिखाई देगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके को दबा देना है। अब यहाँ पर आपको वेदर सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी, तो यहाँ पर इस पेज पर जो डिटेल आपसे मांगी गई हैं वो आपको यहाँ पर देनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं या विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नहीं पर आपको सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट डिटेल, अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट के तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होंगी, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। अदर डिटेल में वेदर एनी क्रिमिनल केस, अगर आपके पास अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो यस पर क्लिक करना है और उससे रिलेटेड जानकारी आपको देनी है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। वेदर एनी एफआईआर, आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर की गई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी और यस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। वेदर सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी, अगर टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्विस की है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं की है तो नो पर क्लिक कर देना है। आर यू अवार्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, अगर आपको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मिला है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। वेदर सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट और कोर्ट सबॉर्डिनेट टू पटना हाई कोर्ट और रिप्लेस्ड ऑन डेपुटेशन पर अगर आप कर्मचारी हैं तो यस पर क्लिक करना है और नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आप फिर आ गया है, ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको देना होगा, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पर दे देना है। आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड ज़रूर करानी चाहिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक जैसे हैं तो यस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे परमानेंट एड्रेस भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके पर दबा देना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ आपको वेदर प्रोसेस सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, अगर आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक कर देना है। वेदर प्रोसेस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो यस पर आपको क्लिक करना है। मैट्रिकुलेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट पर आपका जो नाम है वो उसका बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देना है, स्कूल का नाम दे देना है और परसेंटेज यहाँ पर आपको दे देनी है। अगर परसेंटेज मिली है आपको तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो और मैक्सिमम मार्क्स जो एग्ज़ाम के हैं वो और परसेंटेज यहाँ पर आपको आ जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10वीं की जो परसेंटेज है, मान लीजिए मुझे 420 नंबर यहाँ पर मिले हैं टोटल 600 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज 70% मेरी आ चुकी है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर्स में मान लीजिए यहाँ पर 2016 में मैंने पास की। उसके बाद डिवीज़न यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट डिवीज़न 70% पर फर्स्ट डिवीज़न मिल गई। और उसके बाद आपको बोर्ड यहाँ पर दे देना है CBSE। उसके बाद स्कूल नाम NVS,
उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में 12th की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, CBSE। उसके बाद स्कूल का नाम NVS। उसके बाद स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपके पास आर्ट्स रही है, कॉमर्स, साइंस या अदर्स, तो यहाँ साइंस। उसके बाद परसेंटेज रही है आपकी 12th में या CGPA या ग्रेड, तो यहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो यहाँ पर 427, और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम के कितने थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट आपकी यहाँ पर आ जाती है 85.4। पासिंग ईयर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने अपना पासिंग ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिवीज़न, क्या डिवीज़न रही, फर्स्ट डिवीज़न। और यहाँ नीचे अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो यहाँ पर ग्रेजुएट से रिलेटेड आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी केवल इंटरमीडिएट लेवल के लिए हैं। तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिटेल है, ग्रेजुएशन भी आपने की हुई है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके अलावा कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके पास एजुकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। और यहाँ पर और भी कोई डिटेल देना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे प्लीज़ कंप्लीट फिल रो 1 ऑफ एक्सपीरियंस डिटेल, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसमें रो शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, डाटा सेव हो चुका है, ओके पर दबा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ जो डिटेल आ चुकी है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है, किस टेस्ट अपना सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस लेवल पर। पहला है पटना, तो हम पटना ही सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा आप मुजफ्फरनगर और पूर्णिया जो भी आपको नियर पड़ता है, मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करता हूँ। और तीसरा है यहाँ पर पूर्णिया। तो 3 सेंटर ही, 3 डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेटा सेव हो चुका है, ओके पर प्रेस करना है। अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना है और अपलोड फ़ोटोग्राफ, अगर कैप्चर करना है तो यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू कैप्चर फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो, अब मान लो यहाँ पर मैं अपना कैमरा को अलाउ करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि कैमरा अलाउ हो चुका है और इस फ़ोटो को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं JPG पिक्स यहाँ पर आ चुकी है और वो अपलोड भी यहाँ पर हो चुकी है सक्सेसफुली। अब क्लोज कर देना है। अब यहाँ देखेंगे कि व्यू कैप्चर्ड फ़ोटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पर अपने जो स्कैन सिग्नेचर हैं वो ब्राउज़ कर लेने हैं आपके सिस्टम में जहाँ पर भी वो रखे हुए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं फाइल साइज़ एक्सीड, फाइल साइज़ सिग्नेचर का 50 KB से और 80 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना सही प्रॉपर सिग्नेचर साइज़ सेलेक्ट करना है और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है और जो 10th का सर्टिफिकेट है उसका अधिकतम जो साइज़ है 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपलोड कर देनी है। अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की रिलेटेड अपने जानकारी दी है तो उनको भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड अदर हायर क्वालिफ़िकेशन, अगर एप्लीकेशन में आपको जानकारी दी है तो उसे भी अपलोड कर देना है। अब यहाँ जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें उनको अपलोड करना ही पड़ेगा।
नहीं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ऑफ 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका साइज़ है 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। सभी जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं उनका साइज़ 100 KB के बीच में, 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे आपकी जो फ़ीस है वो 1000 यहाँ पर दिखा रहा है। उस फीस को यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड, और यहाँ पर डिक्लेरेशन दी गई हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी चेक बॉक्स हैं उन सभी डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और जो नीचे कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद प्रीव्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का दिखाई देगा। पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ से आप प्रीव्यू को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सबमिट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। सबमिट वाले ऑप्शन को अगर आपने प्रीव्यू में देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देख रहे हैं अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बचे रह जाते हैं, कोई अपलोड नहीं हुआ है, तो वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होगी। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 पटना हाई कोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करते हुए आप समय रहते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करते हैं। मिलते हैं नई जानकारी ली हुई नई वीडियो में। धन्यवाद।